मेरे साथ ना बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि मेरा दिल करता है ना कोई चीज़ खाने को, तो मेरे शौहर वही चीज़ ले आते हैं, हालाँकि मैंने उनको बताया भी नहीं होता। तो मुझे ना बहुत अच्छा लगता है। यहाँ मैंने अपनी बेटी को पराठा बना के दिया। ये पराठा इतना सॉफ्ट बनता है ना, इसकी भी रेसिपी मैं आप लोगों को दूँगी। मेरी बेटी ने ये पूरा ख़त्म कर लिया था, माशाल्लाह से इसको बड़ा पसंद है ये पराठा ना। यहाँ ना मैंने दाल बॉयल कर ली थी और मैंने ना इसके लिए खिचड़ी बनानी थी। मैंने सोचा ये वाइट राइस तो मेरी बेटी को बड़े पसंद है, मैंने कहा इसको प्रोटीन भी साथ में मिल जाएगा। लेकिन ये इसको पसंद बिल्कुल नहीं आई, इसने खिचड़ी बिल्कुल नहीं खाई। या मैं अपने लिए चाय बना रही थी। अच्छा, पहले ना मैं चाय बनाती थी, दूध और पानी इकट्ठा डाल देती थी, लेकिन अब ना मैंने ऐसा किया है कि ना मैं पहले पानी बॉयल करती हूँ, उसके मैं पत्ती और इलायची वगैरह डालकर फिर ऊपर से मैं दूध ऐड करती हूँ। और ये चाय इतनी मज़े की बनती है ना, तो मैं ना अपना तरीका ये चेंज करती रहती हूँ। मैं बोर हो जाती हूँ एक किस्म के तरीके से ना। सर्दियाँ आ गई और गाजर की खीर तो हर घर में बनती है, तो मैं यहाँ पे गाजर क्रश कर रही थी। और आप लोगों ने वो ड्रामा देखा है, ये जो ARY पे चल रहा है, कफील ड्रामा। इतनी इमोशनल स्टोरी है ना, और वो बिल्कुल एक ना सच्ची कहानी है ज़ेबा की। हमारे माशरे में बहुत सारी ऐसी लड़कियों के साथ नाइंसाफ़ी होती है। वालिदैन जैसे कि आपने देखा कि वो रुमाल आता है और उसकी ज़ेबा की माँ समझती है कि शायद ज़ेबा के दिल में किसी के लिए जज़्बात है या किसी को पसंद करती है, तो वो बग़ैर तहकीक के अपनी बेटी का जल्दी से रिश्ता कहीं तय कर देती है। और ज़ेबा बेचारी वो सब कुछ बर्दाश्त कर रही है। ये जो पिछली 2 एपिसोड गुजरी है ना, इतनी इमोशनल, वो ज़ेबा अपनी माँ से पूछती है कि वो कहती है कि अगर आपने वो रुमाल देख लिया था तो आप मेरे से एक दफ़ा बात तो कर लेती। और फिर ज़ेबा की माँ कहती है कि मेरी सहेली ने मुझे धोखा दिया। और फिर ज़ेबा कहती है अपनी माँ से कि आपने मुझे धोखा दिया। मतलब कि माँ बाप क्या करते हैं, मतलब लोगों के सामने अपनी इज्जत बचाने के लिए। इतनी समझदार बेटी है वो, इतनी काबिल और हसास बेटी है, और जामी जैसे मतलब कि एक लालची इंसान के साथ उसकी शादी कर दी और उसकी पूरी ज़िंदगी ख़राब कर दी। मैं कहती हूँ कि ये एक ऐसा दुख है ना लड़कियों के लिए। और क्योंकि मुझे लगता है कि हमारे माशरे में ये चीज़ आम है, मतलब हर दूसरे घर में ऐसा होता है कि बेटी की शादी मतलब लड़की अगर बड़ी होती है तो उसके दिल में अगर जज्बात आते हैं तो माँ को बेटी का दोस्त बनना चाहिए, उसको समझाना चाहिए बेटी को ना। लेकिन बेटियां जो है ना, वो कुर्बानी का बकरा बन जाती हैं। शादी के बाद जब ज़ेबा को आहिस्ता आहिस्ता एहसास होता है कि जिस इंसान के साथ उसकी शादी हुई, उसकी ज़िंदगी जुड़ गई जिस इंसान के साथ, वो वैसा नहीं है जैसा वो समझती थी। ज़ेबा की कितनी ख्वाहिशात थी, कितना कुछ उसने सोचा हुआ था, और वो सब धरा का धरा रह गया। उफ़ अल्लाह, ये बड़ी इमोशनल स्टोरी है। या मेरी ना खीर ऑलमोस्ट रेडी थी, और मैं इसमें मुसलसल ना वक्फे से चम्मच हिला रही थी ताकि ये नीचे ना लग जाए। अच्छा, मैं ना अपनी बेटी को मीठा नहीं देती हूँ। मेरा मतलब है कि खजूर नेचुरल मीठा देती हूँ, किशमिश, खजूर, लेकिन मैंने इसको चीनी और दूसरी मतलब कि शक्कर वगैरह नहीं दी। कभी कभार बिस्किट वगैरह ये खा लेती है। इसके बाबा को बड़ा शौक़ है कि मैं बेटी को दुकान पे लेके जाऊँ और इसको चीज़ खिलाऊँ, तो कभी कभार, कभी शायद हो तो मैं इसको दे दूँ, वरना मेरी यही कोशिश होती है कि मैं घर में इसके लिए खुद से साफ़ सुथरी खुद से चीज़ें बनाऊँ और वही मैं इसको खिलाऊँ, क्योंकि मुझे तसल्ली भी फ्री होती है ना। हम माँओं का ये बड़ा मसला है। तो वो मैं बात कर रही थी कफील ड्रामे की। मतलब एक सुलझी हुई मासूम समझदार लड़की, मैं कहती हूँ कि माँ को कैसे पता नहीं चलता कि मेरी बेटी की क्या क्या इरादे हैं, मेरी बेटी की मतलब कि मेरी बेटी किस किस्म की है, मेरी बेटी अच्छी है, वो क्या सोचती है, वो कैसी है, एक माँ कैसे नहीं जान सकती। बचपन से लेके उसने पाला होता है, वो बड़ी हो जाती है, घर में रहती है, और इतना प्यार मोहब्बत मैं अपनी बेटी को देखती हूँ, तो मैं तो मतलब कि मैं उसको अपने उन जज्बात को अल्फाज में बयान नहीं कर सकती। यहाँ ना बारिश हो गई थी, और मौसम दिसंबर है और बारिश हुई थी और इतनी ठंड थी ना, मुझे ना ये मौसम बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन बाज़ दफ़ा ना मैं उदास भी हो जाती हूँ बिला वजह। अच्छा, यहाँ ना मैं तिल की टिक्कियाँ बना रही थी। वैसे तो मैंने इसकी शॉर्ट्स बना दी थी, लेकिन मैंने कहा मैं इसकी रेसिपी भी बता दूँ। और ये मैंने फ़र्स्ट टाइम ट्राई की है, और यकीन माने ये इतनी मज़े की बनी है ना, 3 दिन के अंदर मैंने अकेली ने ये सारी ख़त्म कर दी है। मैंने अपने हस्बैंड को भी ट्राई की थी। मेरे शौहर को ना मेरे हाथ का खाना ज़्यादा पसंद नहीं है, तो पहली दफ़ा मेरे शौहर ने कहा कि हाँ बहुत मज़े की बनी है, तो मैं तो खुश ही हो गई। यहाँ ना मैंने अपने अंदाज़े से ही मैंने शक्कर ले ली थी,
और तकरीबन तिल का मुझे नहीं पता कि वो कितने थे, मैंने उसको कप के हिसाब से भी नहीं देखा, लेकिन मैंने शक्कर कम ही रखी। और ये शक्कर जब पिघलना स्टार्ट होगी ना आहिस्ता आहिस्ता, तो इसको थोड़ा टाइम लगता है, 2 से 4 मिनट ना। थोड़ा सा आप पानी भी ऐड कर सकते हो अगर आप गुड़ डाल रहे हो ना, तो मैंने तो शक्कर इस्तेमाल की थी। ये आहिस्ता आहिस्ता ना पिघलना स्टार्ट हो गया, और इसमें 1-2 चम्मच आप पानी भी ऐड कर सकते हो ताकि इजीली मिक्स हो जाए ना। तो ये थोड़ा सा मेरे से जल भी गया था, लेकिन मैंने फिर भी अंदर अच्छे से ना मिक्स कर लिया। हल्का सा बिल्कुल ऐसे ही जला था ना। तो ये देखें आप, इतना अच्छा वो ऐसे लग रहा है जैसे चॉकलेट है, हालांकि शक्कर है। और फिर मैंने इसके अंदर तिल ऐड कर दिए। और ये थोड़ा सा ना मुश्किल होता है इसको चम्मच के साथ इसको हिलाना और मिक्स करना, क्योंकि वो जम रहा होता है ना। तो आपने जल्दी जल्दी जैसे ये गर्म होना उसको अच्छे से हिला के ना उसको मिक्स करना शुरू कर देना है। यकीन माने ये इतनी मज़े की होती है ना। बाहर वाले तिल की टिक्कियाँ हम खाते हैं ना, तो बाद में दिल बुरा होना शुरू हो जाता है, लेकिन ये जब मैंने बनाई और मैंने खाया ना, मुझे इतना मज़ा आया ना। तो अब मैंने दोबारा फिर से ये बनानी है। तो ये जब गरम गरम होना, मतलब कि ज़्यादा गरम नहीं कि हाथ ही जल जाए, थोड़ा सा हाथों पे ऑयल लगा के। और ये देसी घी में बनाई थी, थोड़ा सा मैंने ऑयल भी देसी घी भी ऐड किया था। तो ये ना हाथों पे देसी घी लगा के, तो इसकी नरम नरम सी जैसे शेप देनी हो आप दे लें और ये बना लें। ये ना बड़ी आसान और क्विक रेसिपी है, तो आप लोगों ने लास्ट में ट्राई करना है और मुझे दुआएं देनी है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें और मेरी वीडियोस देखते रहें। अल्लाह हाफिज़।